एक गर्ल या वुमेन की लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं है। गर्ल जैसे ही 12 की एज क्रॉस करती हैं, उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक हिस्सा है जो हर 28 दिन के बाद रिपीट होता है। इसमें 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग के साथ साथ बहुत पेन भी होता है। फीमेल इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझकर सह लेती हैं और किसी को पता तक नहीं लगने देती। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उनके पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होने लगती है। पीरियड्स टाइम से पहले आने लगते हैं या लेट आते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होने लगती है। कुछ महिलाएं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हैं और कुछ शर्म से किसी को नहीं बताती, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अगर आप भी एक वुमेन या गर्ल हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। मैं बताऊंगी कि पीरियड्स में प्रॉब्लम किन किन वजह से होती है, इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और पीरियड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे ध्यान में रखने से ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें इन्फो हब चैनल को और डाउनलोड कर सकते हैं इन्फो हब ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, जिसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड पूरी जानकारी वीडियोस और आर्टिकल्स द्वारा समझाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स क्यों आते हैं। हर महीने वुमेन की बॉडी प्रेगनेंसी की तैयारी करती है। उसके ओवरी में एक एग तैयार होता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। साथ ही उसके बॉम्ब यानी गर्भाशय की इंटरनल लेयर में ब्लड जमा होता है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उस ब्लड से बेबी डेवलप्ड हो सके। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये लेयर टूट जाती है और उसका ब्लड पीरियड्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है। हर महीने फिर प्रेगनेंसी की तैयारी होती है और यही साइकिल चलता रहता है। अगर किसी महीने प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेबी गर्भ में डेवलप्ड होने लगता है और इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड्स नहीं आते हैं। इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये 50 साल तक की एज तक चलता है, जो कि 28 दिन का सही माना जाता है, और इसमें 3 से 4 दिन आगे पीछे होना नॉर्मल बात होती है। लेकिन कई बार अनेक तरह की प्रॉब्लम इनसे जुड़ जाती हैं, जैसे कि बहुत जल्दी एक महीने में 2 बार पीरियड्स आना या फिर 2 महीने में 1 बार पीरियड्स का आना। इसके अलावा पीरियड्स के टाइम बहुत कम या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। इस तरह की प्रॉब्लम समय के साथ साथ गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। यह बीमारी अपने साथ दूसरी समस्याओं को भी जन्म देती है। इसके कई तरह के कारण होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन इसका सबसे मुख्य कारण है। एस्ट्रोजन एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों में पाए जाते हैं, पर इनका महत्व लेडीज के शरीर में ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में उनके शरीर की बनावट, विकास, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर प्रेगनेंसी तक सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। पर इन हार्मोन्स की वजह से ही एक लड़की अपने यौवन यानी कि वयस्क अवस्था को धारण करती है, जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है। इन हार्मोन्स का शरीर के अंदर बैलेंस यानी कि संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इनके वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र सही तरीके से चलता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सही रहता है, हड्डियां मजबूत रहती है और इससे हार्ड स्किन और मांसपेशियों पर भी असर पड़ता है। महिलाओं के शरीर में ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मुख्य सोर्स होती हैं। इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता दोनों ही शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। पीरियड्स की इनबैलेंस, अचानक गर्मी महसूस होना और रात में अधिक पसीना आना, सोने और नींद आने में तकलीफ होना, यौन में सूखापन, वजन का घटना, सेक्सुअली डिजायर में कमी, सर दर्द होना और त्वचा का सूखना यानी कि ड्राई स्किन, यह सब समस्या एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। वही दूसरी तरफ अगर यह शरीर बढ़ जाता है तो वजन और चर्बी का बढ़ना, खासकर कमर और कमर के नीचे वालों हिस्सों में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होना, चिड़चिड़ापन और थकान होना, पीरियड्स का ज्यादा दिन तक चलना, स्तनों में दर्द होना और डिप्रेशन होना,
इस तरह की प्रॉब्लम एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने से हो जाती है। ये समय के साथ साथ बढ़ते जाने वाली बीमारी है जो कि आगे चल के गंभीर रूप ले सकती है, जिससे आगे गर्भ धारण करने में समस्या आने की संभावना हो सकती है। और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो आगे चल के महंगे ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। कुछ आसान तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से बच सकते हैं और इसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन में पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट। वेट का ज्यादा या कम होना इरेगुलर या मिस्ड पीरियड की वजह हो सकता है, इसलिए आपको हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे आपका बॉडी वेट और न्यूट्रिशन मेंटेन रहे। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस, मतलब चिंता ना करें। ज्यादा चिंता करने से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। जिस तरह एक दिन में ही 4 दिन का खाना नहीं खाया जा सकता, उसी तरह एक्सरसाइज की भी लिमिट होती है। ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी फिजिकल डैमेज होता है जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज से बचें। कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल पिल्स के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनबैलेंस कर सकते हैं, इसलिए इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज से बचें और प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए सेफ मेथड का यूज करें। और अगर आपको PCOS, थायराइड, पेल्विक डिसऑर्डर या किसी और डिजीज की वजह से पीरियड्स इम्बैलेंस है तो उस डिजीज का ट्रीटमेंट करवाएं, उसी से इम्बैलेंस पीरियड भी ठीक हो सकता है। तो ये था इम्बैलेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, जरूरतमंद लोगों को शेयर करें और अगर अब भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।